इसलिए हमें यूनाइट होकर हम अपील करते हैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से, जो कि एक बड़ी पोटेंट फोर्स है। तकरीबन 30 से 40 लाख लोग हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों आपकी जो एक्स ये जो सेकंड लाइन फोर्सेस, रेंजर्स, एफसी, जितने इनके रिटायर्ड लोग हैं, प्लस वो सिविलियन लोग जो कि पेड आउट ऑफ डिफेंस है। तो ये तकरीबन 35-40 लाख लोगों का ये है, जिसका मुझे एजाज़ है कि मैं अपनी बड़ी इनकसारी के साथ, मैं तो वर्कर रहना चाहता था, मुझे उन्होंने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, तो ये हमारी आवाज़ जानी चाहिए। और इस मसले पे मैं ये भी कहूँगा कि अगर हुकूमत मंजूर करती है और वो चाहती है कि वहाँ कुछ वॉलंटियर्स भेजने हैं, कोई रज़ाकार, कुछ सोशल वर्क के लिए, कोई डॉक्टर्स को, नर्सेस को, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी उसके लिए पूरी मदद के लिए तैयार है और हमारे लोग वो वहाँ जा सकते हैं। ये तो बात थी। दूसरी बात, मैं टेररिज्म की, हमारे अजीज़ साहब ने बात की है, ये एक बड़ी दुखदेह बात है और ये जो लॉसेस है ये हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आए दिन हमारे वो जंग में इतनी कैजुअल्टीज़ डेली नहीं होती जितनी जी आज 14 लोग इधर शहीद हो गए हैं, 13 लोग इधर शहीद हो गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और पूरी कौम भी सुन रही है, कि ये जो है ना, मजहबी इंतहा पसंदों की बस की बात नहीं है कि मियाँ वाली की पोस्ट के अंदर घुस जाएं या मेहरान बेस में घुस जाएं या P3C ओरियन को अटैक करें या हमारे जो सॉफ्ट जहाज़ हैं वो उनको जो हमारे मॉनिटर करने वाले उनको। इसके पीछे भी हनूद और यहूद का एक पूरा वो मरकज़ है। अभी ये जो कुछ अभी भी हुआ है, अभी मियाँ वाली के ऊपर करने के लिए जुर्रत की गई है, उसके पीछे भी मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया ने अपने तौर के ऊपर पहले क्या किया है कि उन्होंने TTP के साथ राब्ते में है। अभी उन्होंने TTP का इत्तेहाद किया है BLA, BLF और BRA के साथ कि आप इकट्ठे हो जाएं, फंड्स भी हम देंगे आपको। फिर उन्होंने क्या किया है कि ये जो आपकी जमात है, जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार, इनका भी आपस में ये आपस में ग्रुप बन गए थे, इनको भी इकट्ठा किया है। तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 22 अरब रुपया अभी तक ये दे चुके हैं और इन्होंने एक अलग बजट बनाया। तीसरा एक और इन्होंने कमेटी बनाई हुई है जो कि राह उसको हैंडल कर रहा है। 10 बंदों की एक कमेटी है राह की, जिन्होंने तकरीबन एक 7,000 लोगों की एक फ़ौज सी तैयार कर रहे हैं, जिसका काम ये होगा, वो ऐसे गार्ड्स हैं जो CPEC को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान चाइना बिजनेस का जो हमारा वो है CPEC, उसको वो नाकाम बनाने के। तो इसलिए दुश्मन बाहर भी है, दुश्मन जो है पाकिस्तानियों के फेस में, लोकल फेसेस में अंदर भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा मौका है कि हम पूरे बहसियत कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपनी सिक्योरिटी लोगों के साथ खड़े हैं, अपनी पुलिस के साथ खड़े हैं। आए दिन ये जो शहादतें हो रही हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी बेटियां, बेवाएं, इनकी वाइफ्स हैं, इनकी पेरेंट्स हैं ओल्ड, जिनको इन्होंने ध्यान रखना है। तो इसलिए ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं यही अपील करूंगा एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से कि हम सारे अपने तौर के ऊपर फुल्ली सपोर्ट करते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को, और पूरी कौम भी उनके साथ है। और हम ये कहते हैं कि पहले जैसे इनकी कमर तोड़ी थी नेशनल एक्शन प्लान बना के, और आपने नेक्टा बनाया और आप इनके पीछे गए, इन पहाड़ियों से डिसलॉज किया आपकी नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान की, अभी अल्लाह के करम से ये एक रियासत को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते। तो इसमें एक तो अंदरूनी हमारा इत्तेहाद ज़रूरी है, यक ज़बान होके हम आगे चलें, अपनी इंटेलिजेंस की एजेंसीज को भी बताएं, आपके नॉलेज में अगर कोई चीज़ है, कोई मशकूक बंदा है तो कहीं दाखिल होता है तो उसको बताएं। और नंबर 2 ये है कि बैरूनी सतह के ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, हमारे सफारतकार भी ये भी देखें कि बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर भी हमें एक्सटीरियरली भी देखना चाहिए कि ये दुश्मन हमारे क्या कर रहे हैं। ये अपने तौर के ऊपर ये कभी भी इतने बड़े अटैक, इसका बेनिफिशियरी कौन है? जहाज़ों पे हमला करने का बेनिफिशियरी कौन है? क्या किसी मस्जिद का या किसी शरीयत का फॉलोअर है? हम सब मुसलमान हैं अल्लाह के करम से। हमारा मुल्क तो नजरियाती मुल्क है, हमने तो अल्लाह के नाम पे ही हासिल किया है। हमसे ज़्यादा मुसलमान या मुजाहिद या कौन होगा जो अपने उसके ऊपर, हम एक हम्बल तरीके से चलने वाले हैं। तो दहशत गर्दी की इन वारदातों की पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कुल्ली तौर के ऊपर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हम ये सल्यूट करते हैं अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को जिनके हौसले बुलंद हैं
और वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं, साथ इनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचा रहे हैं। तो इस कोशिश में पूरी कौम को अपील ये की जाएगी कि हम अपनी सारी सोचों से, अपनी जमातों से, अपने इदारों से, अपनी हर चीज़ से ऊपर उठ के पाकिस्तानी और एक मुसलमान बन के इस धरती का दफा करें।